बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जिनका हमें पता ही नहीं था। पढ़े लिखे आदमी होने के नाम बाद भी पता ही नहीं था, ज़िंदगी की भागदौड़ से फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन अभी इतना टाइम मिल गया, कानून का पालन करना था, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, तो बेला बैठने से अच्छा है कुछ नया सीखें, कुछ जानने की कोशिश करें अपने बारे में, अपने जीवन सफ़र के बारे में, अपने देश के बारे में, देश के हालात के बारे में सीखा, जाना, एनालिसिस किया चीज़ों को। कुछ चीज़ें इशारे करती हैं आपको समझाने के लिए। हर आदमी अपने हिसाब से समझता है। तो मैंने जो सीखा इसमें विगत के दिनों में, जब से अपने अपने घर में बंद हैं, और जो इस आपदा से सीखा है, जो ये लॉकडाउन हुआ है जिसके कारण कोरोना वायरस जो भी, एक तो पहली बात समझ में आई मेरे अपने, अभी ना तो मेरे को एडिटिंग आती है, ना मेरे को टिकटॉक आता है, ना ही मेरे को काट छाट करके पेश कर दो, नहीं आता। ये वीडियो बनाना भी बड़ी मुश्किल से सीखे। ये अपने दिल की बात कहते हैं, कोई सुने तो ठीक और ना सुने तो ठीक। ना मुझे पता कि सब्सक्राइब कीजिए, ये कहते रहते हैं आजकल के नौजवान, लाइक कीजिए। भाई कोई सब्सक्राइब करे, लाइक किए, ना इसका मैंने फ़ायदा पता। तो अपने दिल की बात कहते हैं, बेले बैठने से अच्छा है कुछ करो। अभी पैसे से अगर अध्यापक हैं तो फिर अध्यापक वाली बात करेंगे, किसान हैं बाई बर्थ तो किसानों की बात करेंगे। अभी जो इससे सीखने को मिला उसकी बात करता हूँ। मेरा अपना नैरेटिव है, आपके अपने अपनी सोच, अपने अपने एक्सपीरियंस है। हर इंसान के अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। कि प्रकृति किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करती। अब जैसे प्रकृति ने ये कोरोना वायरस दिया, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अमीर के भी हो जाता है, गरीब के भी होता है, हिंदू के भी होता है, मुसलमान के भी होता है, एससी के भी होता है, बीसी के भी होता है, जनरल के होता है। वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है। मैं मेडिटेशन का कोर्स करता हूँ, तो उस कोर्स के अंदर अगर आप सीखेंगे मेडिटेशन, अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना मेरे से होता है। तो उसमें अंदर एक खास एक पैराग्राफ है, द साउंड ऑफ ए नेचर। अगर आप आंखें बंद करके शांत बैठेंगे, आजकल तो वैसे सारा माहौल शांत है, तो आपको एक घोंघे टाइप की आवाज़, गूं गूं की आवाज़ आती है, जिस कारण नेचर ऑफ इस साउंड ऑफ ए नेचर। तो मैं वो जो पढ़ रहा था या सीख रहा था, तो मेरे भाई ये प्रकृति जो है बिना मतलब के कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, प्रकृति तो बिना मतलब के कुछ करती नहीं है। इसके पीछे भी जो ये सारा दुनिया जो इसने लॉकडाउन करवा दिया और रोक दी, जो इतनी तेज़ भाग रही थी, इसके पीछे भी कोई तो मकसद होगा यार। अभी मैं तो इस बात से एक बात सीखा हूँ, प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। आप कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, क्या आपकी संस्कृति है, कौन सा धर्म है, सबको बराबर लपेट रही है। ऐसे ही जब इंसान पैदा होता है, वो कहाँ पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना है, कौन उसके माँ बाप होंगे, कैसे उसके भाई बहन होंगे, वो सब तय प्रकृति करती है। कोई किसी की दरख्वास्त देने में पैदा नहीं होता। न कोई इन्फीरियर है, न कोई सुपीरियर है। कर्मों से अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप सुपीरियर हैं, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं तो आप इन्फीरियर हैं। जाति के आधार पर आप इन्फीरियर सुपीरियर नहीं हैं। मान लो सुपीरियर जाति में आप पैदा हो गए, आपका क्या योगदान है भाई? अगर आप इन्फीरियर जाति में पैदा हो गए तो आपने क्या गुनाह किया भाई? प्रकृति का फैसला, प्रकृति फैसले कैसे करती है ये सब हमें नहीं पता। इंसान को भगाने वाले भगाते रहते हैं। उसका अपने फैसले हैं प्रकृति के फैसलों को आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भेदभाव करती नहीं। तो एक तो ये हमें ये मिटाना चाहिए भेदभाव, न इन्फीरियर समझना चाहिए किसी को, न ही अपने आप को सुपीरियर समझना चाहिए। और मैं जैसे कहते हैं एक जनरल जाति में पैदा हो, तो
प्रकृति का फैसला था, हो गए ना, इसमें कोई घमंड वाली बात है। हाँ, गर्व महसूस करना चाहिए अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो। अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप इन्फीरियर हैं, चाहे आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो। ये मानव स्वभाव ने सब कुछ बनाया है अपनी अपनी, हर आदमी के अंदर सुपीरियर दिखने के लिए दूसरे को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश न करे। जैसे कि ये अभी आजकल इस्लामिक धर्म में सामने आ रहा है निकल के, अपने आप को उनके अंदर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि हम तो आए ही मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, तो हम तो राज करने के पैदा हुए हैं, काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। और पूरी कौम को दुनिया में एक नफ़रत की नज़र से इसको देखने लगे लोग, क्योंकि कर्म ऐसे हैं, कर्म माड़े हैं, दिमाग में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है। तो अगर आपके दिमाग में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये नेचर जो प्रकृति है ये कहना चाहती है इंसान को कि भाई जब मैं लपेटूंगा तो सब कुछ, कोई छोटा बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। हमें ये जातीय भेदभाव के जातीय कमेंट्स छोड़ देने चाहिए। मैं तो पहले धर्म को भी जैसे मानता, लेकिन अभी आज के वक्त में अगर मौजूद मानूं तो मैंने माना है कि ब्रेन वॉश किया जाता है। अभी पहले नहीं पता था ऐसे ब्रेन वॉश होते हैं। अभी इस्लाम के जो प्रोपगंडे हैं, जो ड्रामे हैं, भाई कौन माँ बाप चाहेगा कि उसके बेटे मानव बम बन के फट जाए कहीं जा कर के, ला इलाहा इल्लल्लाह करके, भाई खुदा के। ऐसा कौन सा धर्म है यार जो कहता है ज़िंदगी बाद में शुरू होती है, 72 उड़ें मिलेंगी, वहाँ पे आपको ऐसे नाच गाने को मिलेगा, वो ज़िंदगी तो वही। कमाल का कंसेप्ट है यार। ज़िंदगी वो है जो भगवान ने हमें दी है, इस ज़मीन पर उतारा है, किसी न किसी मकसद से उतारा है। ये किसने कहा है कि मरने के बाद ज़िंदगी किसने देखी भाई? लेकिन ये दिखा रहे समझ बात। माँ बाप भी दिमाग वाश आउट होकर अपने बच्चों कहते हैं जा बेटा ये सुसाइड बम्बर बन जा। लेकिन ये हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है और ये कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी हमने सनातन धर्म में बहुत सी कमियां आ गई, बहुत सी वायरस आ गए हैं, पाखंड आ गए हैं। हमें इनको समझना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए। और दूसरी बात, आपके व्यक्तिगत जीवन में भाई आपको माँ बाप भी दूर कर सकते हैं। माँ एक बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन अगर कोई दिमाग वॉश आउट कर दे, ब्रेन वॉश आउट कर दे, तो माँ भी आपको टुकरा सकती है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ब्रेन वॉश ना हो। कोई आप माँ बाप हैं तो आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के प्रति आपका कोई ऐसा कोई अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ ना भी हो, सिर्फ अपनी कोई कीड़ा होता है इंसान के अपने आप को सुपीरियर दिखाने का, उस कीड़े के कारण आपको गुमराह ना करें, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और ये तो थी अपनी ये व्यक्तिगत बातें। अभी कुछ देश दुनिया की बात करते हैं। देश दुनिया की दुनियादारी की बातें, मैंने एक वीडियो बनाया था, दुनियादारी की बातें करते हैं, आगे करते हैं, लंबा हो जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं छोटी सी बात को कहने के लिए मुझे घूम घुमा के आना पड़ता है।